थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि ये सारी चीज़ें जिस तरीके से वर्ड में होती हैं, एक हमारा जब एक्सेल हम ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करने के बाद हमारा ब्लैंक टेम्पलेट्स एंड प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एक्सेल में भी प्रोवाइड किया गया है। और इस साइड से आपके बाएं साइड में जो है रिसेंट्स फाइल जो ओपन हुए रहते हैं वो आपके दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन है जो नोटेशंस ऑन करके रखा है? स्टॉप। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कशीट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वर्ड में भी या इस एक्सेल में हम लोग जब भी कोई नया चीज़ बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया ब्लैंक वर्कशीट लेकर के ही हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक वर्कशीट, और सारे ब्लैंक वर्कशीट में हम लोग वर्क कर रहे हैं। ब्लैंक वर्कशीट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेन्यू, वो सारे चीज़ें हैं जो ग्रुप टूल्स में वर्ड में अवेलेबल थे। मेन्यू, ग्रुप, टूल्स, और आपके दाहिने साइड में टॉप बार पे क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। लेफ्ट साइड में आपके शॉर्टकट टूल्स जो हैं अवेलेबल हैं, और टॉप पे आपका क्या है, टाइटल बार, बुक वन। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा एक्सेल में जो टाइटल बार होता है वो क्या होता है, उसमें जो नेम होता है वो बुक वन होता है। क्या होता है, बुक वन। वन सेकेंड, पहले हम इस नोटेशंस को डिलीट करें इरेजर से। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारे मेन्यूज हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। हमने कल देखा था कि फाइल, होम, इंसर्ट ये तीनों मिलते हैं आपके वर्ड से। इधर रिव्यू एंड व्यू ये मिलते हैं आपके वर्ड से। पेज लेआउट्स भी कुछ चीजें जो हैं, पेज लेआउट्स भी वर्ड में आपके सामने थे, और यहाँ पे भी पेज लेआउट्स हैं, वो सारी चीजें। तो कुछ ही मेन्यूज डिफरेंस है, जैसे फॉर्मूलाज और डेटा। ठीक है, दो मेन्यू जो हमारे हैं वो डिफरेंट है। किसमें से, वर्ड में जिस तरीके से थे, तो यहाँ पे फॉर्मूला का वर्क करता है, क्योंकि एक्सेल जो होती है वो डेटा और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए होती है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हैं, डेटा फिल्टरिंग का यूज करते हैं, जिसके चलते हमें यहाँ पे दो मेन्यूज नए दिखने को मिल रहे हैं। हमने कल डिस्कशंस किया हुआ था आपको कि फाइल मेन्यू क्या होता है। फाइल मेन्यू आप अगर वर्ड में जाएंगे तो वर्ड में भी सेम फाइल मेन्यूज आपको मिलते हैं। इंफॉर्मेशंस, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट एंड क्लोज। तो ये सारे मेन्यूज आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, कोई भी पेज का इंफॉर्मेशन कंप्लीटली आपको मिलता है। न्यू का मतलब होता है कोई एक न्यू फाइल बनाना हो तो न्यू यहाँ से आप ले सकते हैं। ओपन का मतलब होता है कि किसी फाइल को जो बना हुआ है उसको हम ओपन करना चाहते हैं तो फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव का यूज हम करते हैं किसी फाइल को सेव करने के लिए, और सेव एज का यूज किसी बने हुए फाइल्स को मॉडिफिकेशंस करके एक नए नाम से सेव करने को हम लोग सेव एज बोलते हैं। प्रिंट का यूज हम करते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, और ये थोड़ा बहुत हम आपको बताया भी था कि प्रिंटिंग वगैरह कैसे करते हैं। यहाँ से प्रिंट करने का कमांड देते हैं, यहाँ से प्रिंट का कॉपी का जो भी होता है आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं, कितने नंबर से कितने नंबर पेजेस पे आपको निकालने हैं, वन साइड में निकालने हैं या टू साइड में निकालने हैं, जिस तरीके का आपका निकालना है, आपका प्रिंटर्स है उस तरीके का आप सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे ओरिएंटेशंस होता है। ओरिएंटेशंस आप जो है वो दो तरीके के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जिसमें हम लोग बोलते हैं, अगर अपने भाषा में बोले तो खड़ा और तिरछा जो बोलते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। लेटर्स, लेटर जो यहाँ लिखा हुआ है ये क्या होता है, पेजेस आपके होते हैं, वो आपको फिर पेज लेआउट्स वगैरह में बताया जाएगा। तो ये सारे लेटर्स हम बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेजेस होता है वो A4 होता है साइज, हम लोग जो अभी प्रिंटिंग करते हैं। उसके बाद से ये मार्जिन, मार्जिन हमारा जो होता है, मार्जिन जो होता है हम बोलते हैं अपने भाषा में चौहद्दी छोड़ना।
तो मार्जिन जो है हम मार्जिन यहाँ से छोड़ते हैं। यहाँ से फिर प्रिंटिंग का कमांड हो गया, उसके बाद से होता है हमारा शेयर। शेयर की सहायता से हम लोग कोई भी चीज शेयर करते हैं। फिर आते हैं शेयर पे। शेयर का मतलब होता है शेयर करना। आजकल तो शेयर बहुत ही कॉमन चीजें हो गई हैं कि आप कभी भी किसी भी वर्ड, किसी भी इमेज को, किसी भी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ईमेल जब सेटअप होगा तो हम उसके थ्रू भेज सकते हैं, या सेव टू क्लाउड। क्लाउड में आजकल वन ड्राइव, यहाँ इन लोगों का वन ड्राइव लोकेशंस होता है। जो हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने एक क्लाउड बेस्ड लोकेशन स्टोरेज जारी किया है जिसका नाम है वन ड्राइव। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी फाइल्स बनाते हैं उनमें वहाँ सेव कर सकते हैं। तो सेव टू ड्राइव, तो ये करने का मतलब एक शेयर ही होता है, वो वहाँ पे जाकर के सेव हो जाता है और दोबारा फिर से पाना होता है तो पा सकते हैं। तो यहाँ मेरा साइन इन नहीं है, जिसके चलते हम इस गूगल ड्राइव वन ड्राइव पे हम शेयर नहीं कर सकते। जिस तरीके से गूगल ड्राइव होता है उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव लोकेशन होता है, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कमांड का यूज क्या करते हैं हम लोग, किसी भी फाइल्स फॉर्मेट को हम लोग चेंज करने के लिए। जैसे ये एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल को हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो क्रिएट पीडीएफ एंड एक्सपीएस पे करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये पूछता है किस फॉर्मेट में चेंज करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में हमको चेंज करना है या एक्सपीएस में। तो दोनों में से किसी में एक पे करके आप वो ये जो है फाइल नेम लिख करके पब्लिश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फाइल एक्सपोर्ट हो जाता है और फाइल फॉर्मेट हमारा चेंज हो जाता है। वीडियोस को हाइड करें। क्लोज फंक्शनैलिटी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस में जो फाइल हमारी ओपन होती हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस में वैसे ही ओपन रहता है और क्या होता है, फाइल सिर्फ क्लोज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फाइल सिर्फ क्या हो गया, क्लोज हो गया, और ये सारी चीजें आपके एप्लीकेशंस वैसे के वैसे ओपन ही है। तो इस तरीके से फाइल हमारा खत्म होता है यहाँ पे, फाइल मेन्यू। जब भी हम आते हैं तो इस तरीके से हमारा मिलेगा, और न्यू पे क्लिक करने के बाद से न्यू वर्कशीट, तो ये हमारा वर्कशीट फिर से बन गया। हमारा एक्सेल में ये सीट होता है, इनको नीचे से हम सीट जनरेट कर सकते हैं। तो एक वर्कबुक में डिफरेंट डिफरेंट हम क्या कर सकते हैं, वर्कशीट्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्कशीट, एक वर्कशीट में बहुत सारे सीट्स को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर उनको डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके फिर से उनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं उनको। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से सीट आप बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि इनको रीनेम भी करें, तो रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, इनके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। सीट 1 है, सीट 1 का नाम कुछ और देना चाहते हैं तो यहाँ इंसर्ट पे, सॉरी, यहाँ पे राइट क्लिक करके और रीनेम पे क्लिक करेंगे तो वो देखिए वहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगा और वहाँ पे कुछ नेम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि बैच या IT PLAC प्लीज। तो देखिए इस फाइल का नेम, और कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए तो ये क्या हो गया, हमारा ये सीट का नेम चेंज हो गया। यहाँ पे भी सीट का नेम चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके और रीनेम पे क्लिक करके, और कुछ नया चीज लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर सेंटर, तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा सीट का नेम यहाँ से चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से सीट का नेम भी चेंज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन होता है कि कभी कल बहुत ज्यादा वर्कशीट्स आपको बनाने, सॉरी, सीट बनाने होते हैं और बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे फाइल होती हैं। तो एक फाइल के अंदर आप एक वर्कशीट के अंदर बहुत सारे सीट को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्लास 1 का डेटा हो, इसमें क्लास 2 का डेटा हो सकता है, इसमें क्लास 3 का डेटा हो सकता है। इस तरीके से आप क्लास वाइज भी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर समय एक नया फाइल ही बनाना पड़े। तो एक फाइल के अंदर हम बहुत सारे सीट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं आपके एक्सेल्स में यहाँ पे। तो एक वर्कशीट के अंदर बहुत सारे सीट को बना सकते हैं। आगे चलते हैं होम मेन्यू में। और कुछ होम मेन्यू से जाने से पहले कुछ थोड़ी सी टिप्स यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको।
जैसे कि प्री डिफाइंड, बहुत सारी चीजें प्री डिफाइंड होती है आपके एक्सेल में, जैसे कि अगर हमको नंबरिंग लिखना हो तो 1 2 3 इस तरीके से करके, और हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मेरा जो है कर्सर है वहां पर प्लस का साइन आ रहा है, और जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए वो क्या हो रहा है, काउंटिंग करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, नंबरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर संडे मंडे लिखना हो, ठीक है, संडे मंडे लिखना हो तो हम संडे लिखेंगे, और यहाँ पे आप इस सेल के कोने पे आएंगे सबसे नीचे, और प्लस साइन आता है वहाँ पे खींचिए, ड्रैग कीजिए नीचे, और देखिए अगर यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अभी अगर लॉन्ग करते हैं जितना दूर जाएंगे तो वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, फिर सैटरडे फिर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो इस तरीके से हमारा क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर मंथ का नाम लिखना हो, जनवरी, अगर जैन हम लिखते हैं, जितना शॉर्ट्स अगर लिखेंगे उतना ही शॉर्ट्स में वो रिजल्ट्स देगा, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तरह करेंगे, तो हमारे 12 मंथ्स होते हैं, तो हम एक तरह से 12 मंथ्स का ही करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए दिसंबर तक आ गया, अगर हम इसको डिलीट करते हैं, वीडियो सब कोई अपना ऑफ करें, दिलीप कुमार अपना वीडियो हाइड कीजिए, ठीक है। एक रूल रेगुलेशंस के तहत आप लोग रहिए क्लासेस में, ज्वाइन होते ही अपने वीडियोस को ऑफ करके रखिए, कल कल यही तो सारी प्रैक्टिस कराई जा रही थी। चलिए यहाँ देखते हैं, हम ध्यान देते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हमारा जो है वो बाय डिफॉल्ट आने लगा यहाँ 12 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्री डिफाइंड चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं अपने से भी। अगर यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 और इनको की सेलेक्ट करके, इन तीनों को सेलेक्ट करके और यहाँ प्लस है साइन करते हैं, तो देखिए क्या किया, एक तरह से टेबल जो है वो टेबल हमारा करना शुरू कर दिया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो क्या हो रहा है, एक टेबल्स जनरेट करके दे दे रहा है आपको। तो हमारा एक्सेल्स बहुत ही पावरफुल एक तरह से कहिए एप्लीकेशन है, जो डेटाबेस के काम आता है, और हम कोई भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं इस डेटाबेस में, इस एक्सेल में किसी भी तरीके का डेटा हम रखते हैं, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स रखना हो स्कूल में, अगर किसी कंपनी में है तो कंपनी में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स रखते हैं, किसी शॉप में है तो वहाँ पे बिलिंग सेक्शंस का हम लोग काम करते हैं, तो इस तरीके का पूरा रिकॉर्ड्स रखने का काम आता है। तो ये इसमें अगर इस तरीके का प्री डिफाइंड कुछ चीज़ें नहीं हो तो हमें ये सॉफ्टवेयर चलाने से कोई फायदा नहीं है, इस एप्लीकेशन का यूज करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सारे फायदे होते हैं कुछ प्री डिफाइंड देने से, कि आपके काम को आसान बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम होम मेन्यू की तरफ। तो ये कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, उसके साथ साथ हम चल रहे हैं फिर से। होम मेन्यू में हमने डिस्कशन किया था क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑलरेडी आप लोगों को वर्ड में हम पढ़ाए हुए हैं, कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। कट कमांड का यूज क्या होता है, किसी भी वर्ड या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई सेंटेंस पैराग्राफ या कोई भी डेटा हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट करना हो, मैंने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखना हो, तो क्या करते हैं, कट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। हम 1 सेकंड फिर से उस कट कमांड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ से उठा करके हमको इस की के बाद रखना है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कट कमांड का यूज करेंगे, और की पे क्लिक करके और पेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो क्या हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे उठ करके हमारा चला आया। अगर इसी चीज को हम कॉपी की तरफ बढ़ते हैं, कॉपी का टूल्स का यूज करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, और देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेस्ट क्लिक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट्स हो जाएंगे। कॉपी का मतलब ही होता है डुप्लीकेट्स करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट्स भी कर सकते हैं। इसके बाद से हमारा आता है, तो कॉपी और कट एंड कॉपी क्या होता है। कट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करना, मतलब एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पे
रखना, कट का यूज होता है, कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना, और कट और कॉपी का हेल्प करता है हमारा पेस्ट। हम आते हैं फिर से फॉर्मेट पेंटर पे। जैसे मान लीजिए इनको एक कलर्स दे दिए, कलर देने के बाद इनका हाइलाइटर से एक लगा दिए, और सेम हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मेट बना है वो दूसरे पे भी शामिल हो जाए, तो फॉर्मेट पेंटर की सहायता से उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके और फिर इसको ड्रैग करेंगे, तो ये वैसे ही वैसे ही मॉडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट पेंटर्स का यूज होता है, कल हमने ये देखा था। हम आगे चलते हैं, फिर से आपने वर्ड में भी ये बहुत बार देखा हुआ है, तो ये रिपीट हो रहा है। तो हम कहे भी थे आप लोगों से कि अगर आप वर्ड हमसे पढ़ते हैं तो वर्ड पढ़ने के बाद से 35% से 45% ऐसे मेन्यूज आपको टूल्स बार बार आपको मिलेंगे, और आपको एक तरह से कहिए तो 45% सब जगह क्लियर होगा, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इवन एमएस एक्सेस एंड पब्लिशर भी जब आप लोग पढ़िएगा तो उस टाइम पे भी ये सारी चीजें क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने फॉन्ट ग्रुप की और। तो फॉन्ट ग्रुप आप वर्ड में पढ़े हुए हैं, फॉन्ट ग्रुप आप पढ़े हुए हैं। फॉन्ट ग्रुप में हमारा आता है फॉन्ट स्टाइल। देखिए अगर हम इस पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखिए पूरा फॉन्ट स्टाइल हमारा जो है चेंज हो रहा है। यहाँ से फॉन्ट को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे फॉन्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ से बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, या फिर आपका ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर होने के बाद से ये आपका क्या है, कलर है। आप जिस भी कलर्स में इसको बैकग्राउंड्स कलर देना चाहते हैं उस कलर्स में आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट कलर है, इस फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, येलो येलो डर्टी फिर लो। ठीक है, इस तरीके से आप कलरिंग को दे सकते हैं। कलर देने के बाद ये हमारा फॉन्ट ग्रुप खत्म हो जाता है। तो फॉन्ट ग्रुप में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपका यहाँ पे बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स लगा सकते हैं। बॉटम बॉर्डर्स, टॉप बॉर्डर्स, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर मतलब क्या होता है, बॉर्डर्स हटाना हो, देखिए बॉर्डर हट गया हमारा। बॉर्डर्स लगाना हो ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर लगा दिए। ठीक है, तो नो बॉर्डर्स मतलब कोई बॉर्डर नहीं। थिक बॉर्डर्स मतलब चारों तरफ, नो बॉर्डर्स करके अगर हम थिक बॉर्डर्स लगाते हैं तो चारों तरफ हमारा क्या हो जाएगा, थिक बॉर्डर चारों तरफ। ये देखिए मोटा सा थोड़ा सा हो गया, इधर दिखाई दे रहा था, थिक बॉर्डर्स हो गया ये हमारा। ठीक है, उसके बाद से हम आ जाते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट जो हमारा होता है वो हम वर्ड में पढ़े थे 4 टाइप्स के अलाइनमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलाइनमेंट जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। तो 3 तरीके के हमारे अलाइनमेंट होते हैं। तो हम देखते हैं अलाइनमेंट कैसे हम वर्क कर रहा है हमारा। जैसे इस एक और चीज देखिए यहाँ पे, अगर हम कॉलम्स को बड़ा करना चाहते हैं या किसी सेल को बड़ा करना चाहते हैं, तो जो मान लीजिए ये हमारा ये है, ये कॉलम है, इस एक कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे सबसे लास्ट में, और जैसे ही लास्ट में आइएगा तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला जो साइन आता है, तो उसको आप बड़ा कर सकते हैं। जितना दूर आप चाहें उतना दूर बड़ा कर सकते हैं। नीचे भी अब आइएगा, अगर रो में, तो रो में जहाँ 1 लिखा है उसके जब नीचे आइएगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा, उसको बढ़ाइएगा तो देखिए ये सेल हमारा बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इसमें हमको पता चलेगा कि सच में हमारा जो अलाइनमेंट है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। लेफ्ट, देखिए हम लेफ्ट जब करते हैं अलाइनमेंट तो हमारा जो वर्ड है या जो भी हम नंबरिंग लिखे हुए हैं वो कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में। अगर सेंटर करते हैं तो सेंटर में चला गया, राइट में करते हैं तो वो कहाँ चला गया, राइट में चला गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये 3 तरीके के अलाइनमेंट्स होते हैं। लेकिन आप देखिए इन तीनों के 3-3 होते हैं। जैसे लेफ्ट के टॉप, मिडिल एंड बॉटम होता है। देखिए लेफ्ट के कौन से, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। ठीक है, उसी तरीके से सेंटर के टॉप, मिडिल एंड बॉटम, राइट के टॉप, मिडिल एंड बॉटम अलाइनमेंट। तो ये हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, मिडिल एंड मिडिल सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो नंबर हो या हमारा वर्ड कोई लिखा हुआ है वो बीचों बीच आए। तो हम क्या करते हैं, मिडिल मिडिल हम लोग करते हैं। ठीक है, मिडिल मिडिल हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए इंडेंट है, आपको इंडेंट वर्ड में पढ़ाए भी थे कि इंडेंट क्या चीजें होती हैं थोड़ी सी।
इंडेंट का मतलब होता है कि आप जो पैमाना होता है, रूलर्स होता है, उनको आप बढ़ा सकते हैं जहाँ से आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम इसमें दिखा रहे हैं थोड़ा सा, इस पर क्लिक करने के बाद अगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो रहा है हमारा, देखिए इंडेंट बढ़ रहा है, और घटाना चाहते हैं तो घट रहा है। तो इस तरीके से इंडेंट घटाते हैं और बढ़ाते हैं कि जहाँ से लिखना शुरू करना चाहते हैं उसमें से इंक्रीमेंट करेंगे तो वो उठ करके थोड़ा सा और आगे तक जाएगा, ठीक है। और फिर जहां आप सेट कर दीजिएगा इंडेंट, वहीं से वो आगे लिखेगा, और फिर जब इंटर करनेंगे न्यू लाइन के लिए, तभी भी जहां से आप सेट किए थे वहीं जा करके लिखना शुरू करेंगे, साइड में हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स के फायदे होते हैं। अब हमारा ओरिएंटेशन से, यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारे जो होते हैं वर्ड को लिखने के लिए, यहाँ पे देखिए बहुत तरीके के स्टाइल्स के लिए हम लोग ओरिएंटेशन यूज करते हैं। ये तकनीकी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है इसमें, तो हम इस कॉलम का यूज करते हैं। रोहित, रोहित साइलेंट करो, अदरवाइज रिमूव कर देंगे यहाँ से। देखिए हम नए सीट पे आए, और नए सीट पे आने के बाद से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर डिस्कनेक्ट भी होता है तो फिर से आप लोग जुड़ सकते हैं, फिर ये रिवर्स फिर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, आंचल कहाँ तक थी, अभी अभी तक कहाँ थी तुम? सॉरी सर, लेट हो गया है। ये घर में रहने के बाद भी लेट हो जाता है? घर में 5 किलोमीटर चल रही थी क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, और रिपीट कर रहे हैं हम थोड़ा सा, म्यूट करो सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद से इनका ओरिएंटेशन हम फिर से चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन जैसे ही चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है हमारा, इस तरीके से। तो ये मॉडलिंग होता है एक तरह से, कहिए तो हमारा लिखने का स्टाइल, ठीक है। तो डेटा बनाने के क्रम में आप लोग सब कोई इस तरीके से भी बना सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फाइल में अगर स्पेस कम है, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है, तो हम इस तरीके से डेटा अमाउंट्स को हम लोग इस तरीके से ओरिएंटेशन चेंज करके उन लोग को सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट रैप टेक्स्ट पे और मर्ज एंड सेंटर पे। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है हमारा? रैप टेक्स्ट, अगर कोई वर्ड बड़ा सा लिखे हुए हैं, ठीक है, कल भी हम एक बार समझाए हुए थे, अगर साइंस सोशल साइंस लिखे हुए हैं, सोशल साइंस लिखे हैं, अगर सोशल साइंस लिखने के बाद से मान लीजिए एफ हम सेल में लिखे हुए हैं, क्या चीज, सोशल साइंस, और इसमें लिख रहे हैं मैथ्स जी में, तो क्या हो रहा है, सोशल साइंस में सोशल तो दिखाई दे रहा है लेकिन साइंस नहीं दिखाई दे रहा है। और ई में क्या है, ई में अगर हम इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश तो दिखाई दे रहा है हमारा, लेकिन सोशल साइंस कंप्लीटली हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे, और जैसे ही रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सोशल ऊपर और साइंस नीचे। कहने का मतलब ये है कि सोशल के बाद से हम जैसे ही उसको स्पेस लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहां पे एक दूरियां बन जाती है। और रैप टेक्स्ट ये बोलता है कि जहां पे भी हमको वर्ड में गैपिंग मिलेगा, वहां पे हम उस वर्ड को तोड़ करके ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। तो वो जैसे ही हम सोशल साइंस पे क्लिक किए और रैप टेक्स्ट पे क्लिक किए, तो क्या करता है, जहां पे वो स्पेस पाया वहां से उसको नीचे तोड़ करके कर देता है। तो सोशल ऊपर हो गया, साइंस नीचे। तो इस तरीके से कोई भी अगर लंबा वर्ड लिखते हैं, अगर डबल हमारा है, तो हम ऊपर नीचे वर्ड्स को करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम, अपने रो में, अपने सेल में एडजस्ट करने के लिए उनको रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रैप टेक्स्ट। अब और उसके बाद क्या होता है, हमारा मर्ज एंड सेंटर होता है। मर्ज एंड सेंटर पे क्या होता है कि कोई भी सेल जो होता है हमारा, ये सेल है जैसे आई जे के एल एम एन जो है,
इन सबको एक साथ करना है। तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं। जैसे मर्ज सेंटर पे करते हैं तो ये सारे के सारे हमारे जो सेल हैं वो एक में मिल गया। मर्ज का मतलब ये क्या होता है, मर्ज करना, जोड़ना। और सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर का मतलब ये होता है मध्य। तो हम मिला करके इनको मध्य में अगर कोई भी वर्ड यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एक हेडिंग्स डालते हैं, देख रहे हैं, तो वो कहाँ आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखिए कहीं और पे भी क्लिक करके जब इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा जो अलाइनमेंट है वो देखिए कैसे है, सेंटर का हमारा बॉटम में है। अगर हम इसको सेंटर का मिडिल कर देंगे तो देखिए बीचों बीच हो गया, अगर टॉप पे कर देते हैं तो ऊपर चला गया। तो अब ज्यादातर डेटा हम क्या करते हैं, मिडिल मिडिल रखते हैं हम, ठीक है। हमारा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे डबल क्लिक जब रहेगा तो ये देखिए इसमें अगर कर्सर ब्लिंक करते रहेगा तो आपका कोई भी चीज यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, शो नहीं करेगा, ये सारे सारे हाइड हो जाएंगे। तो कर्सर्स आपको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बगल में कहीं अदर सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन ये आपका देखिए पूरा शो होने लगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मर्ज एंड सेंटर का यूज। तो मर्ज एंड सेंटर का यूज हम लोग ज्यादातर कहाँ करते हैं, जैसे कोई भी डेटा बनाना हो, जैसे स्कूल का कोई रिकॉर्ड्स बनाना हो, तो रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्कूल स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप सीरियल नंबर अब लिखिए, पूरा सीरियल नंबर लिखिए, नेम लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट 2 लिखिए, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो जहां तक आपने मिलाया है वहां तक के कॉलम को आप यहाँ पे रखिए कि अच्छा लगेगा कि हाँ ये अपना पूरा फुलफिल है। और यहाँ पे आकर के आप बॉर्डर्स लगा लीजिए, ऑल बॉर्डर, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इनको कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। कौन सा कलर देना चाहते हैं, येलो देना चाहते हैं येलो दे दीजिए, ठीक है। ग्रीन देना चाहते हैं ग्रीन दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, इस तरीके से क्विक रिकॉर्ड्स बनाना सीखिए आप लोग भी तेजी में। हाथों में हुनर अपना रखिए कम से कम फास्ट करने के लिए, कि कभी भी आइए आप, जब भी आप लोग आइएगा तो प्रैक्टिकल कीजिएगा, इसी से वो चलता है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स जोड़ना है तो मार्क्स के लिए हम एक फॉर्मूलाज अपना लेते हैं जो मार्क्स तुरंत हम गेट कर लेंगे। यहाँ से हमें चाहिए 50 एबव चाहिए और 100 से नीचे चाहिए या 100 तक चाहिए। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में मार्क्स ले लेते हैं, स्टूडेंट का नेम हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस वे में मार्क्स रेडी कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बहुत क्विक रिजल्ट्स मिल गया और यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स रेडी कर दिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है सब किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और मिडिल मिडिल यहाँ पे हम कर देते हैं, तो देखिए कितना अच्छे से रिकॉर्ड दिखने लगे। अगर हम चाहते हैं कि हेडर्स को क्लिक करके हेडर्स का जो वैल्यू है वो चीज हम चेंज कर दें, तो हेडर्स की वैल्यू हम यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम चाहते हैं इसको कोई और बैकग्राउंड कलर देना, तो इनका बैकग्राउंड कलर दे दीजिए आप, जो दिखने वाला हो थोड़ा सा, कोई दिखने वाला नहीं, हेलो ही ठीक, ठीक है। सीरियल्स नंबर्स का जो कलर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, सीरियल नंबर का कलर जो है वो कर देते हैं जो भी रेडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा रिकॉर्ड्स को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए कल तक हम यहाँ पढ़े थे थोड़ा सा अलाइनमेंट तक, आज चलते हैं नंबर और स्टाइल सेल्स में कैसे क्या करते हैं। नंबर्स क्या होता है, नंबर्स जो हमारा ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, कुछ बहुत ही अच्छी चीजें हैं। जैसे हमारा जो एक कॉलम होता है या रो होता है, उस रो और कॉलम में हमारा जो फॉर्मेट होता है वो जनरल फॉर्मेट होता है। जनरल फॉर्मेट करने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो एक्सेल होता है उसमें जनरल फॉर्मेटिंग यूज होते हैं, जिसमें कोई भी चीज कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर लिखें या वर्ड लिखें या कुछ भी, एवरीथिंग। लेकिन क्या होता है कि जनरल फॉर्मेट करने के बाद से बहुत सारे स्पेशल चीज करते हैं। जैसे हम 10 नंबर से जो हम मोबाइल नंबर लिखते हैं या करेंसी लिखना हो, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा लिखना हो तो उस टाइम पे उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है।
तो क्यों ना हम पहले से ही फॉर्मेट को चेंज करते हैं। अगर जे में हमें मोबाइल नंबर लिखना है, जैसे हम लिखते हैं मोबाइल नंबर हमें लिखना है जे में, ठीक है। जे में हमें मोबाइल नंबर लिखना हो और मोबाइल नंबर हम लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इस पे +91 जोड़ देते हैं, 91, तो क्या हो गया, हम यहाँ हमारा जो वैल्यू है वो देखिए अलग फॉर्मेट में चेंज हो गया, E+ फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, इसमें जाके चेंज हो गया। तो हम कैसे करेंगे इसको, फिर हम नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमको पूरे कॉलम में इस तरीके से लगाना हो तो क्या होगा, सब में आएगा इस तरीके से, दूसरे कॉलम में भी इस तरीके से हो तो फिर क्या करेंगे। तो उससे बचने के लिए अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले ही उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, जैसे के में हमको डालना है तो पहले ही सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से नंबर, ठीक है। नंबर फॉर्मेट जब कर लेंगे तब हमारा जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ नंबर आएगा, ठीक है। तो हम जे को भी करके देखते हैं, जैसे जनरल फॉर्मेट है यहाँ पे आकर के नंबर फॉर्मेट किया, नंबर फॉर्मेट करते हुए देखिए ये अपने आप क्या हो गया, सारे के सारे को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो नंबर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमारा क्या है, डेसिमल्स वैल्यू ऑफ, यहाँ पे डेसिमल्स वैल्यू दे रहा है। डेसिमल्स वैल्यू देने का मतलब होता है यहाँ पे हमको तो मोबाइल नंबर लिखिए, लेकिन ये तो डेसिमल्स वैल्यू आ रहा है, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। डिक्रीज डेसिमल जैसे कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, डेसिमल्स हमारा जो है वो डिक्रीज हो